ये एक कॉमेडी मूवी है जो देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर देगी। मैगी एक उबर कार ड्राइवर है जिसका घर गिरवी है। उबर कार ड्राइवर के लिए इसके पास अपनी कार नहीं है। इसे अपने फैमिली के आबाई घर को बिकने से बचाना है। मैगी का बॉयफ्रेंड मैगी के किसी और लड़के के साथ ताल्लुक बनाने की वजह से नाराज होता है और उसको छोड़ देता है। मैगी के फोन पे एक अमीर तरीन फैमिली का एक मैसेज आता है जिसमें मैगी को कहा जाता है कि वो हमारे बेटे के साथ कार डेट करे जिसके लिए उसे भारी रकम दी जाएगी। मैगी को लगता है कि इसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये मैसेज सही है क्योंकि यहाँ रहने वाली अमीर फैमिलीज ऐसे ही काम करवाती हैं, वो इनके घर जरूर जाए। मैगी अमीर फैमिली के घर जाती है जहाँ उसे एक 19 साल के लड़के के वालिदैन मिलते हैं जो मैगी को अपने बेटे के बारे में बताते हैं। 19 साल का इनका बेटा कॉलेज जाने वाला है, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करता है। अपने रूम में बाहर नहीं आता, लड़कियों से बात नहीं करता, वाइन या शराब नहीं पीता है। तुम हमारे बेटे को डेट कराओ और इसके शेल से बाहर निकाले क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बेटा भी बाकी लड़कों की तरह वो सब करे जो बाकी अमीर फैमिलियों के लड़के करते हैं। ये मैगी को बताते हैं कि इनका बेटा इस वक्त एनिमल शेल्टर सेंटर में जानवरों की देखभाल कर रहा होगा। मैगी एनिमल शेल्टर जाती है और इस लड़के को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देती है। इसके साथ रोमांटिक होकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का इसकी बात को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि मैगी इसको अगवा कर रही है और मैगी की आंखों में पेपर स्प्रे कर देता है और मैगी उससे कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। मैगी अपने बॉयफ्रेंड को बताती कि ये लड़का कभी भी बड़ा नहीं हो सकेगा, इसको कुछ भी सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है। मैगी इस लड़के को पहली बार शराब आइस टी कहकर पिलाती है, लेकिन वो उसको फेंक देता है क्योंकि इसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। मैगी इसको कई बार सड्यूस करके अपनी तरफ माइल करती है, लेकिन हमेशा नाकाम होती है। फिर वो इस लड़के की इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है जो इस लड़के को पसंद होते हैं। इसके साथ गेम्स खेलती है। आखिरकार मैगी इस लड़के को वैसे ही बनाने में कामयाब हो जाती है जैसे उसके पेरेंट्स चाहते हैं। वो लड़का एक दिन अपनी फैमिली के साथ कॉन्फिडेंस से बैठता है और अपने वालिदैन से कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। शराब का गिलास भरकर अपने वालिदैन के सामने पीता है और उसके वालिदैन अपने बच्चे की इतनी बड़ी तब्दीली देखकर खुश होते हैं। वो लड़का मैगी के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ एक आदमी मैगी से कहता है कि तुम जैसी लड़की इस पार्टी में जगह नहीं है, वो यहाँ से जा सकती है। उस लड़के को इस आदमी पर गुस्सा आता है, वो गुस्से से उसको मारता है, लेकिन इससे पहले कि उसने कभी किसी को मारा नहीं था, इसीलिए उसका निशाना चूक जाता है और गलती से मुक्का मैगी को लग जाता है। इसको चोट लग जाती है। मैगी इस लड़के को वापस चलने को कहती है, लेकिन वहाँ हंगामा होने की वजह से मैगी एक कार में वहाँ से निकलती है। वो लड़का मैगी को रोकता है, लेकिन इसी दौरान में कार ट्रेन के सामने आ जाती है। मैगी और वो लड़का बच पाए या नहीं ये मूवी की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक कॉमेडी मूवी है। इसकी हैप्पी एंडिंग होगी, दोनों बच जाएंगे। इसमें नो हार्ड फीलिंग जैसे वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये एक टर्म है जो इंग्लिश कल्चर में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे दो इंसान जो जिंदगी में मिलते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में होने वाले हालात की वजह से दोनों के दिल एक दूसरे के लिए किसी भी किस्म का रंज दुख नहीं होता, यानी दोनों एक दूसरे की वजह से अपसेट नहीं होते हैं। इस मूवी में मैगी और अमीर लड़का दोनों हालात की वजह से मिलते हैं, लेकिन दोनों का ऐसा ताल्लुक बनता है जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होती। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई बुरा तासुर नहीं होता। दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं, जो इस मूवी को एंडिंग भी शामिल होगा। मैगी और अमीर लड़के ने अपनी अपनी जिंदगी शुरू की होगी। मैगी को अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए पैसे मिल गए होंगे और अमीर लड़का अपनी कॉलेज की जिंदगी पूरे तमाम तरीके से शुरू करेगा, जो उसकी जिंदगी का एक नया सफर होगा। और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सही लगता है, आपको स्टोरी की एंडिंग क्या लगती है, कमेंट में जरूर लिखें।